तो कौन बनेगा कराची का मेयर खेल हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। नंबर्स के एतबार से पीपल्स पार्टी पहले, जमात इस्लामी दूसरे और पीटीआई तीसरे नंबर पर है, लेकिन किसी सियासी जमात को सादा अक्सरियत हासिल नहीं है। मेयर लाने के लिए मुमकिना तौर पर इत्तेहाद बनाना होगा। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि मेयर के लिए मैंडेट हमारे पास है। जमात इस्लामी ये कहती है कि नतीजा तब्दील करके मैंडेट छीना जा रहा है। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि पीपल्स पार्टी अब क्या करने जा रही है, क्या सोच रही है। बताइएगा, पीपल्स पार्टी अब किससे राब्ता करेगी, पीटीआई से या जमात इस्लामी से? क्या सुनने में आ रहा है? जाहिर जो इलेक्शन लड़कर आए हैं वो तो नजमी आलम ही लग रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मुर्तज़ा अवाब को मेयर नामजद किया जा सकता है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा हफ्ते कराची के मेयर का फैसला करेंगे अगर पीपल्स पार्टी ने सही चुनाव किया, जिसके बाद नंबर गेम होगा। क्योंकि अब पोजीशन तो पार्टी वाज़े हो गई है कि कौन किस पोजीशन पर है, लेकिन अब मखसूस नशिस्तों की तकसीम होगी। जो मखसूस नशिस्तों की मुमकिन तकसीम है, उसके हिसाब से पीपल्स पार्टी को 34 खवातीन की, इसके अलावा 15 जो हैं वो जिसमें अकलियती मजदूर और इसके अलावा नौजवानों की नशिस्तें हैं, तो कुल मिलाकर 155 पीपल्स पार्टी के नंबर बनते हैं, जो सादा अक्सरियत के लिए उनके पास नाकाफी है। अगर नून लीग की नशिस्तें भी मिलाई जाएं, जो नून लीग पार्टी तन्हा मेयर तो नहीं ला सकती है, इत्तेहाद तो करना होगा। फिर क्या इत्तलात हैं, क्या सोचा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से? किससे इत्तेहाद कर सकती है, पीटीआई से या फिर जमात इस्लामी से? दो तीन अहम सूरतें, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से रूल्स में ये वाज़ेह नहीं है कि कराची के मेयर का इलेक्शन में सीक्रेट बैलेटिंग होगा या फिर जो है वो ओपन बैलेट होगा। अगर सीक्रेट बैलेट होता है तो पीपल्स पार्टी को अगर अपने साथ नून लीग और जेयूआई को मिलाए तो भी 14 नंबर उनके कम पड़ते हैं। 170 मखसूस नशिस्तें मिलाकर भी पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ 170 पर पहुंचती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पीपल्स पार्टी वाज़ेह कर चुकी है कि किसी सूरत में इत्तेहाद नहीं होगा। जमात इस्लामी से हो सकता है वो बात करें, लेकिन अगर दूसरी सूरत ये है कि सीक्रेट बैलेटिंग होती है या फिर कुछ अरकान गायब हो जाते हैं, तो ये दोनों सूरतें देखना बाकी हैं। हमारे जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे रहनुमा हैं जो जमात इस्लामी से भी इत्तेहाद करने में खुश नहीं है। पीटीआई ये समझती है कि जमात इस्लामी ने उनके मैंडेट पर डाका डाला है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी से तो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं देखेगी। देखो, तहरीक इंसाफ के जो कुल मिलाकर 60 नशिस्तें बन जाएंगी या 60 से ज़्यादा, क्योंकि 43 वो जीते हुए हैं, उन्हें 15-16 खवातीन की नशिस्तें मिलेंगी, इसके अलावा मखसूस दीगर नशिस्तें मिलेंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोट्स हैं वो मानखेज हैं। ये बताइएगा कि इससे पहले इस पर कोई मुशावरत हो चुकी है, कोई इस पर हतमी फैसला किया गया है कि सीक्रेट बैलेटिंग होगी या फिर ओपन बैलेटिंग होगी? तीनों पार्टियों के दरमियान कोई मुशावरत हुई थी इससे पहले? जो नया कानून बना था सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021, उसमें इस हवाले से ये जो खाली है, उसमें कहते हैं ना कि जो जहां आइन खामोश हो, जहां पर रूल्स खामोश हो, तो फिर उसकी तशरीह अपने हिसाब से हुकूमतें करती हैं। तो 2021 का जो कानून बना है उनमें जो सीक्रेट बैलेटिंग वाला मामला है वो खामोश है। इस तरह 2016 में पहले जब वसीम अख्तर बने थे तो उस टाइम सीक्रेट बैलेटिंग था, फिर इन्होंने सीक्रेट बैलेटिंग को हटा के ओपन बैलेट किया, और अब इलेक्शन कमीशन भी इस पर घूमा घू का शिकार है। अब तक इलेक्शन कमीशन ये वाज़ेह नहीं कर सका है कि आया सीक्रेट बैलेटिंग होगी या ओपन बैलेट होगा। अगर सीक्रेट बैलेटिंग होती है तो 14 ऐसे यूसी चेयरमैन होंगे जिनमें मखसूस भी शामिल होंगे, जिन्हें आगे पीछे करना होगा। और पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बातें माजी में सिंध हाउस की तरफ मिसालें दी जा रही है कि हो सकता है फिर कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, लेकिन अब देखना यह है कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होता है या नहीं, या फिर इस्लामी तो धांधली का इल्जाम भी लगा रही है पीपल्स पार्टी पे। हाफिज नईमुर रहमान कह रहे हैं कि हमारी सीटें छीनी गई हैं, और उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन पे भी इल्जाम लगाया। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई ये कह रही है, खुर्रम शेरजमान ने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी कोई प्लान लेकर आए फिर हम सोचेंगे। तो अभी तक कोई राब्ता हो सका है पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान? कुछ सोचा जा रहा है इस हवाले से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में मेयरशिप के हवाले से ये पोजीशन पहले वाज़ेह कर चुकी थी कि तहरीक इंसाफ से किसी सूरत में बात नहीं होगी। ये हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कोशिश ज़रूर करेगी कि जो तहरीक इंसाफ के मुंतखब यूनियन कमेटीज के चेयरमैन हैं उनको तोड़ा जाए, और जैसे कश्मीर में इलेक्शन में ग्रुप बंदी हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि तहरीक इंसाफ के कुछ मुंतखब अराकीन उनके साथ राब्ते में आ जाएं। लेकिन जमात की सूरत में पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को अपनी इत्तेहादी हुकूमत करके केएमसी में साथ नहीं बनाएगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़ेह पॉलिसी है, जो हमारे जरा इस बात की तस्दीक करते हैं। हमने आज जब खुर्रम शेरजमान की जानिब से ये ऑफर दी गई
तो पीपल्स पार्टी से रब्ता किया था। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ से किसी सूरत जो है हमारा इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी की तरफ जो है उनका थोड़ा नरम गोशा है। वो ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी 8 से 9 टाउन्स में जीती हुई है। इस तरह अगर उन्हें उन टाउन्स में हुकूमत करनी है, सूबाई हुकूमत हमारी है और आइंदा के सेटअप में हमारे साथ ही उन्हें फायदा हो सकता है। और हम पीपल्स पार्टी के जरा ये कहते हैं कि अगर जमात हमारे साथ बैठती है तो संजय, ये तो बड़ी उनसे इंटरेस्टिंग बार्गेनिंग हो बात आपने जाएगी। की। कुछ अगर लोग ऐसा होता है, की बात अपनी पार्टी के खिलाफ जाके वोट दे देते हैं, तो फिर क्या इस हवाले से कानून क्या कहते हैं और उनका वोट काउंट होगा? देखें, इस हवाले से आइन के जो आर्टिकल कौमी असेंबली वाला था 63A, उसकी यहाँ पर किसी तशरीह की जरूरत नहीं होगी। अभी कश्मीर में ये मामला हुआ था, वहां पर पीपल्स पार्टी और जो बागी ग्रुप था तहरीक इंसाफ का, वो वजीर आजम बन गया। और इस हवाले से जो सूबाई एक्ट है उसमें ये कोई वाज़ेह चीज़ नहीं है कि पार्टी से बगावत करने की सूरत में क्या सजा होगी। तो ये बड़ी फायदे वाली सूरत हाल है। और हमारे जो जराए हैं पीपल्स पार्टी के, वो ये चाह रहे हैं कि अगर खुफिया बैलेटिंग होती है तो वो नंबर गेम हासिल करने में महारत रखते हैं और कोशिश करेंगे खुफिया बैलेटिंग हो और ज्यादा से ज्यादा वो नंबर अपने साथ मिला लें। अगर ऐसा नहीं भी होता और अगर ओपन बैलेटिंग भी होती है तो पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद नहीं कर रही, जमात अपना मेयर के लिए उम्मीदवार खड़ा करती है, तो पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा तहरीक इंसाफ के या जमात इस्लामी के अरकान गायब हो। उसी सूरत में वो अपना ठीक मेयर है, ला कौन सकते हैं। बनेगा मेयर KMC के कराची ऐवान में बड़ा सवाल है और इसका जवाब जल्द मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।